1.2 इसमें क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। जैसे 100 है, 100 को थोड़ा तोड़ लो। कैसे तोड़ लो? 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। तो ये मैंने प्राइम नंबरों में तोड़ लिया। इसे क्या कर लिया? इसे मैंने प्राइम नंबरों में तोड़ लिया। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ये बन गया। इसी चीज को ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। इसी चीज को ही प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब ये कौन से नंबर को तोड़ने के लिए कह रहा है? 140। तो 140 को ये तोड़ने के लिए कह रहा है। अब ऐसा तो हम हर एक जगह कर नहीं सकते, या एकदम से हमारे माइंड में तो आएगा नहीं। चलो 100 का तो हमें पता था, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। लेकिन तो फिर हर एक नंबर को कैसे करोगे? तो वही अपना तरीका डिवाइड कर करके देखो कि इसको भाग दे कर लो। 140 डिवाइड बाई 2 ऐसे करो, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है ना। 2 से भाग दोगे 70 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 35 आ जाएगा, फिर किससे भाग दोगे? 5 से 7 आ जाएगा, फिर 7 से भाग दोगे 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला रहा। पहले का दूसरा देखो। पहले के दूसरे में क्या कह रहा है? 156 को तोड़ के लिखना है। तो कैसे तोड़ के लिखोगे भाई 156 को? देखो 156। 156 को फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 2 नीम 18। फिर 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 से भाग करो, 13 एकम 13। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको कैसे, जो पावर में लिखा जा सकता है उसे लिख लो, जो नहीं लिखा जा रहा उसे मत लिखो, ठीक है ना। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तुम्हारा हो ही गया, है ना। नहीं हुआ तो नोट कर लो। ये है तुम्हारा। अगला है इसमें 3825, पहले का तीसरा। देखो पहले का तीसरा, हमें अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 3825। तो 3825 ये सबसे पहले किससे कटेगा? नंबर बताओ। सबसे पहले कटेगा 5 से। 5 सत्ते 35, बचा कितना? 3, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, है ना। 5 छेकम 5, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। फिर किससे जाएगा? ये 3 से। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर ये चला जाएगा तुम्हारा, फिर 3 से चला जाएगा 17 आ गया, फिर 17 से चला जाएगा तो 1 आ गया। तो यानी कि इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। थोड़ा और शॉर्ट में से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। दैट इज योर आंसर, ठीक है भाई। इसका चौथे में क्या कह रहा है? 5005, है ना। दिस इज खतरनाक है, नहीं है? नंबर खतरनाक है ये। अभी बताऊँ कैसे खतरनाक है। 5005 को पहले 5 से भाग करेंगे व्यक्ति, उसके बाद तोते उड़ जाएंगे, उसके बाद माइंड में नहीं आने का किससे करेंगे, है ना। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब किससे काटें? तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 7, 11 और 13। 1001 आता है, पहले 7 से भाग करो तो कितना आ रहा है? 143। अब 11 से भाग करो तो कितना आएगा? 13। और 13 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ तक आ रहा है पूरा? चेक करो, आ रहा है, ठीक। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
दैट इज योर आंसर। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? इसका अगला है और लास्ट है पांचवा, है ना? पांचवे का पहले का पांचवा। पांचवे में क्या कह रहा है? यही को रहा दो, बताओ क्या कह रहा है? 7 4 2 9। तो इसकी डिवाइड यहाँ पे को कर लें जरा। 7 4 2 9 को किससे डिवाइड किया था? 17 से। पहले ही 17 से जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाई कैसे करोगे, इसको 2 से शुरू हो जाओ, 2 से भाग दो, 3 से, 4 से, 5 से। अब ये 17 से भाग दे रहे हो तुम, 17 से जा रहा है ना? तो जब ये 17 से गया तो कितनी बार गया? एक 4 3 7। जल्दी करो। 4 3 7 बार चला गया। अब ये जो 4 3 7 नंबर है ना, ये 17 से नहीं जाने का, उससे बड़े नंबर से जाएगा, क्योंकि यदि जाना होता तो पहले चला जाता, समझ, है ना? तो 19 से भी तो जा रहा है। 19 से क्या आ गया? 23। और अब ये 23 से चला जाएगा, 23 से कम 23। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 17 19 और 23। ये है तुम्हारा रहा फाइनल आंसर, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है ना? चलो तो इसमें क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब मैं इसमें यहाँ पर तुम्हें 1.2 के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाऊंगा, ठीक है ना? कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 बाद में होगा। सही चल रही है एकदम? सबसे पहले एलसीएम सीखो। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है पहले तो वही बताओ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना? एलसीएम। अब एलसीएम होता क्या है मैं पहले एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जांपल नीचे को लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऊपर को लिखेंगे। जैसे मैं 2 नंबर ले लूँ यहाँ पर, क्या 25 और 45, 25 और 45 मैंने 2 नंबर ले लिए यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि भाई मेरे 25 और 45 का एलसीएम क्या होगा। तो 25 और 45 का एलसीएम वैसे 225 होएगा, ये मैंने देखते ही माइंड में कैलकुलेशन कर ली। लेकिन तुम कैसे करोगे? तो तुम ऐसे करोगे, सबसे पहले 25 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 पंजे 25। फिर 45 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 निम 45, 5 निम 45, 3 इंटू 3, 5 तिया 15 तिया 45। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? भाई वैसे भी भाग दे लेते है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तुम ये कॉमन वाला पार्ट उठाओ 5, अब बचा कुचा वो भी उठा लो। अब बचा कुचा वो ना भाई 3 कॉमन दोनों में देखना है, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है। जिसमें कॉमन है वो तो 1 लेना है, और फिर वरना बचा कुचा सारा ले लेना है। क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है, एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से टोटली डिवाइड हो जाए, और लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा, इनके करीब काफ़ी, है ना। तो बचा क्या, 5 बचा, 3 बचा और 3 बचा। तो 5 पंजे 25 थे, 75 दिया 225, ये आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 225। ऐसे निकाल लेंगे एलसीएम, ऐसे निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या बनी भाई, एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए।
जो गिवन नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। तो बनाओ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बोलो। The number which is divided properly divided बाय गिवन नंबर, है ना। given numbers. हाँ, द नंबर which is properly divided by given number in the question, है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इन द क्वेश्चन, है ना। जो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 2 नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर एलसीएम होगा जो इन दोनों से पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना, पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो द नंबर विच इज प्रॉपरली डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, देन इट इज कॉल्ड क्या, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लैंग्वेज में छुपा है सब कुछ, एग्ज़ाम में ये तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है कि कॉमन वाला जो है पहले वो ले लेंगे फिर बच्चा कुचल ले लेंगे। बिल्कुल भी रट्टा मत मारो, सिर्फ इतना याद रखो कि एलसीएम वो नंबर है जो गिवन नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। अब गिवन नंबर से प्रॉपरली डिवाइड कब होगा, जब इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका निकालने का तरीका क्या, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सबसे इजी तरीका है इसका, वरना तो इसके हज़ारों मेथड है। जो कॉमन आ रहा है वो ले लो और जो बच्चा कुछ है वो भी ले लो, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा एलसीएम, नोट करो इसे। फिर एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तुम लिखो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एग्जाम्पल में यही रखूंगा भाई, एक ही नंबर का तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आना चाहिए, है ना। तो एग्जाम्पल मैं यही रखूंगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर में आता है, जो किसी नंबर में आता है वो। जैसे मैं कहने लगूँ 6 हैं, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3, है ना। तो जो टुकड़े हैं उसके, जो प्राइम फैक्टर उसके कर दो, उसमें जो वो आता है उसे बोलते हैं फैक्टर। भाई जैसे मैं 12 है, 12 के टुकड़े करूँ, फैक्टर क्या होता है, वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, गिवन नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जिन नंबरों से वो डिवाइड हो जाएगा वही इनके फैक्टर होंगे। जैसे 12 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से तो नहीं होगा, 6 से, और उसके बाद सीधा किससे होएगा, 12 से। तो 12 के ये कितने फैक्टर हैं, ये 3 और 3 6 फैक्टर हैं, ठीक है ना, 6 फैक्टर हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई फैक्टर 12 का मौजूद नहीं है ना। हो तो अगले विजेता तुम ही होंगे, फिर मोदी जी से पुरस्कार मिलेगा तुम्हें यदि तुमने निकाल दिया तो, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आएगा। देखो आओ, एचसीएफ लिखो इसके फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले तो वही समझ लें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है ना। नंबर वही है अपने पास 25 और 45, और 25 के फैक्टर कर लिए, 45 के फैक्टर कर लिए, दोनों के फैक्टर कर लिए, 25 के भी कर लिए और 45 के भी कर लिए। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5, यही एचसीएफ हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम क्या था इनका, 225। वो नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबरों से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए,
इट इज कॉल्ड एलसीएम। और वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, क्या होता है? एचसीएफ। भाई ये बात है मैं 9th में ही बता चुका हूँ वैसे, है ना। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या बनेगी फिर, कि भाई वो नंबर जो गिवन नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर दे, है ना। विच नंबर properly divides the given number, वो नंबर जो दिए गए नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर दे, है ना, इट इज कॉल्ड HCF। तो वो क्या होता है? HCF। ठीक है ना। अपनी सिंपल साधारण लैंग्वेज में तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने पर क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। डेफिनेशन लिखो हमेशा अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि तुम्हें ये समझ में आ जाए। बुक में भी लिखी है डेफिनेशन, लेकिन बुक से उतारोगे क्या फ़ायदा, है ना। तो ये HCF उतारो, इसे उतार लिया। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, पहले वो और बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी और है, वो और बता देता हूँ, जबरदस्त प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? देखो, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो नंबर का तुमने LCM और HCF निकाला है, यदि LCM और HCF की इंटू कर दोगे तो उन नंबरों की जो प्रोडक्ट करके जो आएगा वही उनके क्या होगा? बराबर होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब तुमने LCM या HCF में से एक चीज़ क्या निकाली है? गलत। ठीक है ना। फिर तुमने एक चीज़ गलत निकाली है। तो इसको नोट करो, कर लो नोट इसको। हो गया? चल रही है ना? हाँ। क्लास तो सही चल रही है? देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फाइंड द LCM एंड HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। तो पहला ही है इसमें 26 और 91। तो पहला ही है इसमें 26 एंड 91। सबसे पहले क्या करना है? इनका प्राइम फैक्टर। तो 26 को 2 से भाग देंगे, 13 से भाग दोगे, 1 आ गया। तो 2 इंटू 13, ठीक है। फिर यहाँ पर 91 को किससे भाग दोगे? 7 से भाग दिया जा सकता है। 7 13 जा 91 या 13 7 91। फिर 13 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 91 के टुकड़े कर दिए हमने 7 इंटू 13। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया? 13। तो पहले निकालेंगे LCM। कितना कॉमन आ गया? 13। और बचा कुचा भी लिख लो, 2 इंटू 7। यही क्या हो जाएगा? LCM। ये मुझे इसकी इंटू करके बताना कोई। फिर HCF निकालना है मुझे, तो कॉमन क्या था? 13। और बाकी कुछ नहीं लिखना, तो वही क्या हो जाएगा? HCF। वही क्या हो जाएगा? HCF। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो कॉमन आ रहा है वो HCF, जितना पोर्शन आ रहा है, चाहे यहाँ से भी कुछ और आ जाता, कुछ और भी आ जाता, तो जो दोनों में प्रॉपरली कॉमन आ रहा है वो क्या है? HCF। और उसी के अंदर बचा कुचा भी जो भी बच गया वो भी इंटू में लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा? LCM। कि क्या इसके इंटू करके 182। तो LCM भी है और HCF भी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसका तुम्हें
ये यहीं हो जाएगा, चलो यहीं हो जाएगा। क्या है कि भाई LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसे वेरीफाई हो जाएगा ये तो तुरंत ही। एलसीएम की क्या था, HCF क्या था 13, नंबर क्या थे 26 इंटू 91। देखो मैं तो थोड़ा फास्ट काम कर लेता हूँ। 2 तिया 6, पीछे क्या आ रहा है 6, 6 एकम 6, इसके पीछे भी क्या आ रहा है 6, दोनों क्या हो गए बराबर, खत्म कहानी। तुम गुणा मार के देख लो इनकी, गुणा मार के देखो और बताओ मुझे क्या आ रहा, करो गुणा इनकी। मैं तो यूनिट डिजिट से भी मैच कर लेता हूँ, तुम भी मैच कर सकते हो, लेकिन वो ठीक नहीं है, पहले गुणा करके देख लो। टू 166 और ये भी आएगा 2166, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या आ जाएंगी बराबर। कोई बात नहीं, ऊपर से देखो, देखते हैं अभी क्या हुआ, दोबारा से चला ये। नहीं सर, ठीक है, देखो भाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2366 और ये भी 2366, ठीक है ना, सही आ रही है ना। इसमें अगला सवाल देख लो, अगले सवाल में क्या क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ लिख दो, 510 इंटू 510 एंड 92, ये दो नंबर दिए हैं तुम्हें, 510 और 92। एक बार देखो इन्हें, ये नहीं हटना चाहिए ना, अब तो ठीक है। देखो भाई 510 एंड 92, तो पहले 510 के क्या कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर करो जरा, प्राइम फैक्टर 510 के कैसे करोगे, करो 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 तो शुरू हो जाओ। ये रफ कर दूं, ये तो रफ कर दूं ना, उतारा नहीं था, चलो खैर कर लेना, कोई बात नहीं, समझ में तो आई गया ना। बस 510 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग करना पड़ेगा इसे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 है ना, और फिर 3 से नहीं, अब काट लो 3 से, क्या हो गया, 3 से काट लो 17 बार और 17 से काट लो 1 बार, ठीक है ना, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये रहे। 92 को काट लो, 92 को कैसे काटोगे, पहले तो 2 से ही काटोगे, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और फिर केवल 23 से कटेगा, क्योंकि 23 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो इसके आगे 2 इंटू 2 इंटू 23, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 तो कॉमन आ गया, क्या 23 कॉमन आ रहा है, क्या 2 कहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ गया, ये वाला थोड़ी ना आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो 2 और बचा कुचा सब ले लो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये इधर आएगा इंटू 2 इंटू 23, ये 17 के बराबर में से ये यहाँ से लिख लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद में HCF कितना होगा, ओनली 2, HCF कितना होगा, ओनली 2, तो इसकी इंटू करके लिखनी पड़ेगी, तो मैं 2 तिया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, अब 60 की 17 में कर लो और जो आई उसकी 23 में कर लो,
23460 यही आ रहा है, यही आएगा। करो इसे, नोट करो। ये दूसरे का दूसरा था। सर वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे कि भाई LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM की क्या है 23460, HCF कितना है 2, प्रोडक्ट करने हैं नंबर के, तो यहाँ पर प्रोडक्ट करा लो इंटू, ये दोनों तरफ इंटू करके आएगा 46,920, 46,920 दोनों तरफ के इंटू करा के ही आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। इसका जो तीसरे वाला क्वेश्चन है वो तुम लोग खुद से करोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है ना, दूसरे का तीसरे वाला वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आएंगे। कर ही दे करो, जब ना समझाया और करो। क्या वो फिर हो गया क्या? देखो भाई, तीसरे वाले में इसने जो नंबर दिया है वो दिया है तुम्हें 8, 9 एंड 25। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, दूसरे वाला ही तो है ना, तीसरा। सर दूसरे का तीसरा डाउन मैं करने को दिया था ना। हाँ इधर हो गया। देखो दूसरे का पहले एक बार तीसरा भी देख लो, फिर भी देख लो एक बार। 336 और 54, तो प्राइम फैक्टर तो कर लोगे वैसे कर करके, है ना। 3 से 36 के क्या आ रहे हैं बताओ? 2 इंटू 4 बार 2 इंटू 3 इंटू 7 बस। और इसका 2 इंटू 3 बार 3 2 इंटू 3 बार 3 2 दूनी 4 दूनी 8 बार 3 बार 3 2 इंटू 3 3 3 3 होते 27 दूनी 54। ठीक है, अब देख लो भाई यहाँ पर क्या बताना, LCM और HCF वेरीफाई तुम खुद करा लेना। ठीक है ना, ये कॉमन क्या आ रहा है 2, ये कॉमन कितना आ रहा है 3 कहाँ है, ये रहा 3, ये कॉमन आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया। HCF तो यहीं ख़त्म हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये 2 इंटू 3 तो आ ही गया, लेकिन बचा कुचा भी ले लेंगे, तो 1 2 3 7 भी ले लो, और नीचे का भी ले लो 3 और 3, तो ये सब की गुणा करके क्या आ रहा है 3024, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना, बाद में वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ तुम, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद में इसको करके दिखाना है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही बात है, कुछ अनोखी बात नहीं की, यही कहा है उसने करने के लिए जो हमने अभी तक किया है, यही चीज़ की है उसने। ठीक है ना, यहाँ 3 डिजिट बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं। सर वाला कौन सा मेथड होता है जिसमें LCM निकालने के लिए तीनों को एक साथ, जितनी भी वो डिजिट होती है उनको एक साथ वो करते हैं डिवाइड, जितनी भी डिजिट होती हैं एक साथ डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला होता है वो मेथड शायद, ऐसे करके उसमें सारी डिजिट यहाँ लिखते हैं। अच्छा, वो भी LCM का ही होता है, वो भी LCM निकालने के लिए होता है। यहाँ मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तुम एक साथ भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इस वजह से नहीं कराता मैं उसे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है, वो 12, 15 और 21, एक नंबर 12 है, एक 15 और एक 21 है, तीनों नंबर हैं हमारे सामने। और अब पहले हमें इनके क्या निकालना है, LCM और HCF दोनों निकालना है, लेकिन पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लो। तो प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, 12
12 का कैसे करोगे? 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 1, ऐसे रहने दो। पावरों में लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर के उसमें, वहाँ पर तो हमने पावरों में लिखा नहीं था, यहाँ हमने पावर में लिख लिया ऐसे, बस बात इतनी है। 15 क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, पावर 1 चढ़ाओ या मत चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 21 7 तिया 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 3 सत्ते 21। तो यदि मैं बात करूं LCM की, तो पहला कॉमन ले लो भाई, जो सब में कॉमन आ रहा है वो लेना है 3, और अब बचा कुछ अभी ले लेना है, तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, सबकी गुणा लगा देंगे तो LCM आ जाएगा। HCF ये जो कॉमन था यही तो था, बस इन सब की गुणा करके बता दो। 2 दूनी 4 थी, अब 12 पंजे 60 और 6 सत्ते पहले 420 आ गया, 420 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है तुम्हारा इसका दूसरा पार्ट और इसका तीसरा पार्ट, जो बिल्कुल बेहद आसान है, इसी टाइप से करना है इसको, ठीक है ना, इसी टाइप से करना है। तो आज के लिए इसमें इतना ही बहुत है, ठीक है।